देखिए, कोई भी कारण से अगर आदमी कोलैप्स होता है, आप उसको कार में, टैक्सी में, रिक्शा में डालो और हॉस्पिटल लेके जाओ, विच इज ओके, यू शुड डू दैट, आपको करना ही चाहिए। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट अगर आपको पता चल गया है कि इस आदमी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपने रिकग्नाइज कर लिया है, तो आप ऐसा मत करो। क्या मत करो? आप उसको व्हीकल में मत डालो, आप उसको कार में, टैक्सी में, रिक्शा में मत डालो, उसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, उसको हॉस्पिटल में मत लेके जाओ। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, जब जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस विक्टिम को एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विच इज नोन एज सीसीआर, या पॉपुलर टर्म में सीपीआर। ठीक है? अगर आपने उसको मूविंग व्हीकल में डाल दिया, यानी कार में डाल दिया, या फिर आपने ऑटो रिक्शा में डाल दिया, तो आप क्या करोगे? आप सीपीआर करना छोड़ दोगे। और अगर नहीं भी छोड़ोगे तो आप इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको व्हीकल में मत डालो। और आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि उसको हार्ड सरफेस पे लिटाइए, यानी कि जैसे कि फ्लोर हुआ, जमीन, जमीन पे लिटाइए और सीपीआर वहीं पे उस पे स्टार्ट कर दीजिए। आपको चाहिए कि डॉक्टर उसके पास आए, उसको डॉक्टर के पास मत लेके जाइए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। रिमेंबर, द पोजिशन ऑफ द पर्सन शुड बी फ्लैट। उसको टेढ़ा मेढ़ा, हाथ ऊपर पैर ऊपर, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको सीधा लेटाइए, उसका मुंह ऊपर होना चाहिए आकाश की तरफ, और फिर सीपीआर दीजिए। उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मेडिसिन, सॉर्बिटेड कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको चाहिए कि वो ब्रीथ करना स्टार्ट करे, सीपीआर चालू हो, आपसे उतना ही आपका काम है टिल द टाइम दी डॉक्टर कम। अच्छा, दिस इज वन मोर थिंग आई कैन टेल यू, ये मैं आपको बोलना भूल गया बीच में। जब आप सीपीआर कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको 100 to 120 टाइम्स या 120 बीट्स पर मिनट आपको कंप्रेशन देना है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि 100 हो गया? आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप काउंट करोगे। सो वेन एवर यू आर गिविंग द कंप्रेशन, बी श्योर कि आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ओके, आप काउंट करोगे तो क्या है कि स्टेप 2 में हमने क्या बताया था? कॉल द एम्बुलेंस फर्स्ट, 108 को कार्डियक एम्बुलेंस बुलाइए, फिर सीपीआर स्टार्ट करिए। तो आपने क्या एम्बुलेंस तो बुला लिया है, अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर आने वाला है और आपसे पूछने वाला है, भाई साहब आपने क्या किया अभी तक? तो आप क्या बोलोगे? सर मैंने 30 कंप्रेशन कर दिए, 50 कर दिए, अब आप संभालो। तो यू हैव गिवन हिम अ फेयरली डिसेंट आइडिया कि आपने अब तक कितनी मदद की है। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट यू काउंट। ठीक है? ओके, एंड कार्तिक हैज आस्क्ड व्हाट आर द रीजंस फॉर कार्डियक अरेस्ट। ओके, एडमिन, हाउ टू अवॉइड कार्डियक अरेस्ट। देखिए, द रीजंस फॉर कार्डियक अरेस्ट कई है। मान लीजिए एक विक्टिम को बहुत जोर से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है, तो हमारा दिल जो है ना बहुत नाजुक होता है, तो इट्स नॉट एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ प्रेशर, तो वो बंद हो जाता है। ठीक है? सो द हार्ट स्टॉप्स एंड सडन कार्डियक अरेस्ट कैन अकर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने गौर किया होगा जब मैं डिफरेंस बता रहा था, हार्ट अटैक could be one of the reasons for sudden cardiac arrest। ठीक है? हार्ट अटैक होता है, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है, या दिल ही बंद हो जाता है। ठीक है? that could be the reason। the third reason could be, अगर मान लीजिए एक इंसान को साइलेंट हार्ट अटैक आया हो और उसको पता ही ना चला हो, और उसकी वजह से हार्ट में छोटा स्कार हो जाता है, छोटा सा, उस स्कार जो है ना बाद में तकलीफ देता है, बिकॉज ऑफ विच कार्डियक अरेस्ट कैन ऑकर। बेसिकली अगर ड्राउन हुआ है इंसान और ड्राउनिंग से आपने बहुत टाइम के बाद उसको निकाला है, तो ही गोज इनटू अ कार्डियक अरेस्ट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज आल्सो, आपने गौर किया होगा कि जब आदमी जिम करता है, स्पोर्ट्समैन है मान लीजिए, या जिम में जाता है यूजुअली, तो क्या करता है? ही टेक्स समथिंग व्हिच ही डजंट नो व्हाट इज टेकिंग इन, यानी कि फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स है, या फिर उसके जिम के इंस्ट्रक्टर ने कुछ उसको बोला है कि आप ये पाउडर लीजिए, वो पाउडर लीजिए, और आप लीजिए, तो उसका ओवरडोज अगर कर लेते हैं ना इंसान, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि आप इनटेक क्या कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, आप डॉक्टर को पूछे बगैर आप कोई भी चीज ऐसी मत दो जिसकी जानकारी आपको खुद को नहीं है। ओके, और you can go ahead and take whatever you want as long as the doctor is okay with it. Okay, so these are some of the reasons. And how to avoid cardiac arrest? See, it's this is something that
इफ यू, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, सुमया ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये विटनेस फॉल होना चाहिए। विटनेस यानी यू शुड हैव विटनेस्ड इट, आपने देखा है, या फिर किसी ने बोला है कि अब भी 2 मिनट पहले हुआ, अब भी 5 मिनट पहले आदमी गिरा है। अगर आपने विटनेस किया है और किसी ने बोला है कि अभी अभी हुआ है, तो आप कार्डियक अरेस्ट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर इंसान रात को सो रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ा है, और 2-4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, then there is, it's the possibility of saving that person becomes zero. Okay, how to avoid is you cannot do anything. See, हार्ट अटैक बोला जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इट हैपेंस वेरी सडनली। अगर आप बहुत हेल्दी हो, आप जिम भी जाते हो, आपकी डाइट अच्छी है, उसके बाद भी ये हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सो टू अवॉइड इट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड इट इज कि आप स्मोकिंग मत करो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, आप एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, अच्छे से करो। जस्ट डोंट डू एनीथिंग दैट कुड गो इनटू द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम केस कुछ भी मत करो। अगर करना भी चाह रहे हो तो टेक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, या फिर मेडिकली डॉक्टर से आप इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर करिए। ठीक है। Okay, Bhuvneshwari has asked if the person is conscious but has only chest pain, should we give CCR? Bhuvneshwari, if you heard from the beginning, हमने हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है, दो अलग अलग चीज हम बिल्डिंग से एम्फसाइज कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, चेस्ट पेन हो रहा है, पर्सन कॉन्शियस है, तबियत ठीक नहीं है, पसीने हो रहे हैं, उल्टी हो रहा है, तो कितने अलग अलग उसको सिम्टम्स हो रहा है, लेकिन वो होश में है और सांसें भी चल रही है। सो दिस पर्सन इज, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको सीसीआर नहीं दे सकते, हमको हॉस्पिटल लेके जाना है उसको। सीसीआर अब कब तक देंगे, जब उसका होश भी चला गया है और उसकी सांसें भी बंद। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट के लिए और सीसीआर देने के लिए। ठीक है। See, the person is breathing, don't give CCR, as simple as that. The person breathe कर रहा है, CCR नहीं देना है, बस खत्म। अगर ब्रीदिंग बंद है, then you provide CPR. ओके, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम लोग पहले छोटा सा वीडियो दिखा देते, फिर और क्वेश्चन होगा तो हम पूछ लेंगे। छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, आप देख लीजिए। थोड़ा ध्यान देके देख लीजिए वीडियो। सडन कार्डियक अरेस्ट अचानक ही हो जाता है, आदमी ठीक है, चल रहा है, अचानक उसको थोड़ा सा अनईजी फीलिंग हो रहा है और आदमी कोलैप्स। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली किसी को पता नहीं है कैसे उसकी मदद करते, सब देखते, मदद करने के लिए कोई आता नहीं। अगर कोई आया भी तो जस्ट एम्बुलेंस को फोन करेगा, दैट्स इट। शुक्र है किसी को आता है क्या करने के लिए, तो देखिए कैसे करता है। दोनों कंधों पे थोड़ा जोर से मार के, हेलो आप ठीक हो, हाथ रख दिया 10 सेकंड तक, सांसें भी बंद है, होश भी नहीं है, मतलब ये सडन कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक अलग चीज है। तो ये बोल रहा है हार्ट सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है इनको, आप जाके एईडी मशीन लेके आइए, तब तक मैं उसको चेस्ट कंप्रेशन दे रहा हूँ। देखिए उसका पोजीशन, एल्बो सीधा है, उसके ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, और वो 100 to 120 कंप्रेशन दे रहा है। 5 सेंटीमीटर नीचे जाना है आपको और ऊपर आना है, और ये कंटिन्यू ही रखना है। अभी जैसे आपको देख रहे हैं, वो बोल रहा है आप मशीन रख दो और आप कंटिन्यू करो चेस्ट कंप्रेशन, तब तक मैं पैड लगा देता हूँ। तो दूसरा आदमी कंप्रेशन स्टार्ट कर देता है, तब तक ये मशीन खोल के पैड्स निकाल के, जैसे पिक्चर में दिया है वैसे ही वो लगा रहा है। उसको झटका आया जैसे आपको दिखा, और आदमी को होश आ गया। ये आदमी बहुत ही लकी था कि आसपास मशीन था,
ताकि उसके दिल को झटका लगा और उसको होश आ गया, तब तक एम्बुलेंस आ गया। जरूरी है कि अगर आदमी को होश भी आ जाए फिर भी वो हॉस्पिटल जाना उसको जरूरी है ताकि वो पूरा चेकअप कर सके क्यों उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। 3 हफ्ते के बाद पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद आदमी ठीक है। हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा मौत होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। हर मिनट आपने सोचा उसकी मदद करने के लिए 10 मिनट उसके चांसेस कम हो जाते हैं।